लक्ष्मी माता की जब बैठी हुई मूर्ति घर में हम रखते हैं, शाम की दीपक जब हम तुलसी माता के पास जलाएंगे तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में पूजा करने की सही विधि क्या है। पूजा जब हम करते हैं तो कौन सी गलती हमसे हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा करने का सही नियम क्या है, सही विधि क्या है, कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। पूजा जब भी हम करें तो मन से पूरी श्रद्धा से हमें करनी चाहिए। और जब भी हम पूजा करें अपने मंदिर में तो पंचदेव उपासना हमें ज़रूर करनी चाहिए। पंचदेव उपासना में सूर्य भगवान, गणेश जी, शिव भगवान, विष्णु भगवान और माता दुर्गा, तो ये 5 देवी देवता की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान 9 ग्रह के देवता माने जाते हैं और जो भी सूर्य भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, उनका भाग्य हमेशा अच्छा ही होता है। उनकी कुंडली में अगर कोई भी दोष होता है तो सूर्य भगवान की पूजा करने से वो दोष खत्म हो जाता है। और उसके बाद हमें गणेश जी की पूजा करनी है। प्रथम पूजा गणेश जी की होती है और शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान कल्याणकारी है, वो हमेशा सबके ऊपर कल्याण करते हैं। और विष्णु भगवान का काम है पालना करना, तो विष्णु भगवान की पूजा हमें प्रतिदिन करनी है। और माता दुर्गा तो जगत जननी है, तो पंचदेव उपासना यानी 5 देवी देवता की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है उसका भाग्य कभी नहीं सोता है, तो हमेशा उगते हुए सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाइए। पूजा का साक्षी दीपक ही माना जाता है, तो सबसे पहले हम दीप जला लेंगे और उसके हम जलाएंगे। तो जैसे ये 2 दीपक है, 2 दीपक हमें जलाना है, तो एक ही दीपक से ये ना कि ये दीपक जल रहा है तो इससे हम जला दिए, तो वैसा भी काम हमें नहीं करना है। इससे हमको दीपक नहीं जलाना है। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाया जाता है। और ये धूप है जो हम गूगल जलाते हैं, तो इसको भी इस तरीके से दीपक के साथ हमें नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें धूप को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। अलग माचिस से हम इसको जलाएंगे, लेकिन साथ में हमें दीपक से दीपक नहीं जलाना है, दीपक से धूप बत्ती ये सब नहीं जलाना चाहिए। और दीपक जब भी जलाएं तो दीपक को आसन जरूर दें। और हमें दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दीपक जलाएं तो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ ही चाहिए। और जब हम पूजन करते हैं तो माता दुर्गा को पुष्प चढ़ाते हैं और जो नहीं जानते हैं वो माता को दुर्वा भी चढ़ा देते हैं। तो कभी भी हमें दुर्गा माता को दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्वा हमेशा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। गणेश जी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दीपक जलाएं तो घी का दीपक माता के दाहिनी तरफ ही जलाना चाहिए। और तेल का दीपक जब हम जलाएंगे तो हमें बाईं तरफ, माता के बाईं तरफ हमें जलाना चाहिए। घी का जब हम दिया जला रहे हैं तो उसमें रुई की बाती हमें देनी चाहिए। और जब हम तेल का दिया जला रहे हैं तो उसमें कलावे की बाती देना बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और सिंदूर हमेशा हम माता को तो लगाते ही हैं, जितनी भी देवी हैं तो उनको हम सिंदूर लगाते हैं, लेकिन भगवान में हमें गणेश जी को ही सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। हमें गणेश जी को और हनुमान जी को हमें सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। और बाकी जितने भी देव हैं उनको हम सिंदूर का टीका नहीं लगाएंगे। और जितनी भी देवी हैं तो इनको हम सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर लगाना चाहिए देवी को। और
वही सिंदूर अपने मांग में हमें भर लेना चाहिए। इससे हमारा सुहाग बढ़ता है और लंबे सुहाग की प्राप्ति होती है। और विष्णु भगवान को हमेशा पीला चंदन, ये पीला है तो जितने भी देव हैं हम उनको चंदन लगाएंगे। और विष्णु भगवान को पीला चंदन बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है, तो हमें भगवान को पीला चंदन लगाना चाहिए। और जब भी हम चंदन लगाएं, सिंदूर लगाएं भगवान को, तो हमें अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए। ये उंगली होती है अनामिका उंगली, तो हमें पूजा पाठ करते समय, चंदन लगाते समय अनामिका उंगली का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। ये उंगली पूजा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुद्ध माना गया है। और जब हम विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता इसमें ज़रूर डाल के ही भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्ता का भोग नहीं लगाया जाता है। तो जब भी हम भोग लगाएं तो तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर डालना चाहिए। लेकिन जब हम दुर्गा माता को ये भोग समर्पित करेंगे तो इसमें हमें तुलसी का पत्ता नहीं डालना है। बिना तुलसी पत्ता का ही दुर्गा माता को और गणेश जी को भोग समर्पित किया जाता है। लेकिन विष्णु भगवान की, चाहे और भी भगवान की हम पूजा करेंगे तो हम तुलसी का पत्ता उसमें चढ़ाएंगे, लेकिन माता दुर्गा को, गणेश जी को, शिव भगवान को, इन्हें हम तुलसी का पत्ता भोग में हमें नहीं अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसमें हमें ये केतकी का फूल है, इस फूल को हम केतकी कहते हैं। तो केतकी का फूल कभी भी शिव भगवान पर हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, तो भूल से भी हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। शिव भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है। और हम अगर आपको मतलब बेलपत्र है वो पुराना भी हो गया है, जो चढ़ाया हुआ है उसको हम धो के भी चढ़ा सकते हैं, वो बासी नहीं होता है। 6 महीने तक कोई भी बेलपत्र बासी नहीं होता है। और भगवान शिव को ये शमी पत्र है, तो ये शमी का पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे शिव भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे बेलपत्र उनको पसंद है, उसी तरह उनको शमी का पत्र भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें शमी का पत्र शिव भगवान की पूजा में, भोले बाबा की पूजा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और कभी भी स्त्री को शंख नहीं बजाना चाहिए। जो पुरुष हैं वो पूजा में शंख बजाते हैं। सत्यनारायण भगवान की जब पूजा होती है तो उसमें शंख बजाने का नियम है, और प्रतिदिन की पूजा में भी हम शंख बजाएं। लेकिन जो स्त्री हैं उन्हें शंख नहीं बजाना चाहिए। और जब भी हम शंख बजाएंगे तो इसको हमें धो के, ये ना कि हम बजा लिए और इसको रख दिए, वैसा काम हमें नहीं करना है। शंख बजाने के बाद हमें धो के ही शंख को रखना चाहिए। और जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, उन्हें शंख नहीं बजाना चाहिए। जो पुरुष होते हैं तो पुरुष भी स्नान वगैरह करके ही उन्हें शंख बजाना चाहिए। हम पूजा करने के लिए फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो बहुत से लोगों की वो आदत होती है कि पॉलीथीन चाहे कागज़ में किसी चीज़ में जो फूल लाते हैं उसी से भगवान की पूजन कर देते हैं। तो वैसा भी हमें गलती नहीं करना है। जब भी हम पूजन करेंगे तो पात्र में, कोई भी आपके पास जो फूल रखने वाला जो आता है डलिया, उसमें रख के, और नहीं तो इस तरीके से प्लेट में भी रख के, फूल हमेशा पात्र में रख के ही भगवान का पूजन करना चाहिए। वही अच्छा माना जाता है। ये ना कि हम पॉलीथीन में लाएं और कुछ इस तरीके से हमें फूल चढ़ा दिए, तो वैसा भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति जब भी खरीदे तो खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मूर्ति खड़ी मुद्रा में ना रहे। माता की, लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और सरस्वती माता की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में ही ज़्यादा अच्छा होता है, और उन्हीं मूर्ति की हमें पूजा करनी चाहिए। जो मार्केट में लक्ष्मी माता खड़ी रहती हैं, चाहे गणेश जी का जो खड़ा मूर्ति होता है, वो मूर्ति हमें नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता की जब बैठी हुई मूर्ति घर में हम
रखते हैं तो इससे हमारे घर में धन संपत्ति सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जब भी आप मूर्ति रखें तो माता की हमें बैठी मुद्रा में, गणेश जी की, माता लक्ष्मी की और सरस्वती माता, तीनों की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में हमें रखनी चाहिए। गंगाजल को हमेशा शुद्ध बर्तन में ही रखें। ये न कि कोई गंदा पात्र है उसमें हम रखे हुए हैं और उसी गंगाजल से हम पूजा कर रहे हैं, तो वैसा गलती नहीं करना है। और पूजा करने से पहले मान लीजिए हम 1 लोटा जल लिए हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा गंगाजल डाल के ही पूजा करनी चाहिए। और जब भी हम भगवान की पूजा करेंगे, हम पूजन करेंगे, तो पूजन करने से पहले भी जब हम भगवान को स्नान कराएंगे उससे पहले अपना भी शुद्धिकरण करना ज़रूरी है। जो थोड़ा सा गंगाजल हो तो वो हाथ पे रख के और इस तरीके से अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए। और सबसे पहले हमें भगवान का स्नान कराना चाहिए। पूजा करने का यही नियम है कि सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएं, उसके बाद हमें भगवान को टीका लगाना है। आप स्नान करने के बाद भगवान को टीका लगाएं। उसके बाद हमें वो स्नान कराने के बाद हम टीका लगाएंगे, माता को सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद ही हमें फूल चढ़ाना चाहिए। और फूल चढ़ाने के बाद ही हमें तो जब भी हम भगवान की पूजा करेंगे तो सबसे पहले भगवान को स्नान कराना है, फिर फूल चढ़ाना है, उसके बाद हमें धूप दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए। दीप का भी पूजा करने से पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक माना जाता है। और धूप दिखाने के बाद फिर हम भगवान को हम दीप दिखा देंगे। और जो दीप आप पहले दीपक जलाए हुए हैं उस दीपक को उठा के कभी भी हमें आरती नहीं करनी चाहिए। हम दूसरा दीपक जलाएंगे और आरती के लिए हमें कपूर रखनी चाहिए। जो दीपक हम पहले जलाए हैं उसको उठा के हमें उससे ना आरती करनी चाहिए ना माता रानी को दिखाना चाहिए। और पूजा से पहले ही हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक ही माना जाता है। और तो जब भी हम पूजा करेंगे तो उससे पहले हमें आसन जरूर बिछा के बैठना चाहिए। जो इस तरीके का आसन होता है ना, ऊन का आसन बहुत ज़्यादा पवित्र शुद्ध माना गया है और लाल पीला आसन वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप आसन बिछा के ही उस पर बैठ। और पूजा करते समय हमें दिशा का ध्यान रखना चाहिए, या तो हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके पूजा करना चाहिए। और पूजा 6 से 8 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए। ये ना कि हम पूजा ही कर रहे हैं तो कभी भी करें। सुबह हो सके 6 से 8 बजे तक हमें भगवान को स्नान करा देना चाहिए। धूप दीप चंदन भोग सब कुछ हमें टाइम से कर देना चाहिए। और जब भी हम आरती करें तो हमें कपूर से आरती करनी चाहिए। और आरती जब हम करें तो खड़े होके इस तरीके से हमें और थोड़ा झुक के आरती करनी चाहिए। और पहले हम भगवान की 4 बार नीचे से पैर से शुरुआत करनी है। 4 बार घुमाते हुए पैर से, 2 बार नाभि के पास और 1 बार मुख के पास हमें आरती करनी चाहिए। 4 बार हम पहले पैर के पास करेंगे, 2 बार नाभि के पास करेंगे और 1 बार मुख के पास हमें भगवान की आरती करनी चाहिए। और जब भी हम आरती करें तो हमें ये घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। इससे हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होता है, यानी अच्छा बनता है। पूजा करने के लिए मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा ही बिजी लाइफ है, तो ज़्यादा हम अगर नियम निष्ठा से अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में अपने मंदिर में दीपक ज़रूर जलाएं। पूजा आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में दीपक हमें ज़रूर भगवान के पास जला ही देना चाहिए।
और शाम की दीपक जब हम तुलसी माता के पास जलाएंगे तो वो हमें गोधूली बेला में ही जलानी चाहिए, यानी जब सूर्य भगवान अस्त हो जाएं उसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित कर लेनी चाहिए। और तुलसी को कभी भी शाम के टाइम में ना तोड़े। तुलसी को न एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, संक्रांति के दिन और संध्या के समय भी हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और दीपक जब जलाएंगे तो हम शाम के टाइम में जब सूर्य भगवान अस्त हो रहे हो तो उससे पहले ही मतलब अंधेरा होने से पहले ही हमें दीपक जला लेना है। और तुलसी 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है। तो हम आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। और डेली की पूजा, हमें प्रतिदिन की पूजा घर में इसी तरीके से करनी है, बहुत ही सिंपल और साधारण विधि से और पूरी श्रद्धा से हमें करनी चाहिए। जितना भी हम श्रद्धा से करेंगे तो कम सामग्री में ही, कम समय में ही भगवान खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।